नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ए, पुरी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ओडिशा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय RAVV का उद्घाटन किया। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जिस एम्स का उद्घाटन किया है वह 1470 करोड़ रुपये से अधिक लागत की से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने घोषणा की कि उसने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई है? इसका आंसर है ए, PNB। भारत सरकार के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक PNB ने 3 अक्टूबर 2022 से ग्राहक और गैर ग्राहकों दोनों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। बैंक के ग्राहक को इस सुविधा के लिए पहले बैंक में पंजीकरण कराना होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? इसका आंसर है बी, केरल। केरल राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती के सम्मान में किस शहर के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। 2020 में कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में से एक था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 से 2022 में चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के साथ दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है? इसका आंसर है ए, भारत। भारत ने चीनी के निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने सितंबर में समाप्त विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान 57% बढ़ाकर 109.8 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है ए, एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में अमेरिकन भूभौतिकीय संघ का 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है डी, रॉक्सी मैथ्यू कोल। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकी भूभौतिकीय संघ AGU 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, डॉक्टर M श्रीनिवासन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक पद पर डॉक्टर M श्रीनिवासन की नियुक्ति हो गई है। दोस्तों, दिल्ली के अगला प्रश्न है,
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? इसका आंसर है ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की एएमएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों एएमएफआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ए बाला सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए संजय कुमार। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। अगला प्रश्न है, 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न है, जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2023 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी वृद्धि दर क्या है? इसका आंसर है बी 6.5%। अगला प्रश्न है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? इसका आंसर है ए यूको बैंक। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ए 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस अंग्रेजी वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।